लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि अगर ये पार्क बन जाता तो फुलवारी शरीफ के लिए एक और आपकी ओर से एक तोहफा होता और यादगार रहता। तो बहुत लोगों को फुलवारी शरीफ में एक भी पार्क नहीं है सार्वजनिक, जहां पे लोग घूम सके, टहल सके, खेल सके बच्चे, कोई स्थान नहीं। तो एक घाट के बाद अगर पार्क हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात फुलवारी शरीफ के लिए होगी। हमने काफी नाम सुना है माननीय मंत्री जी काम के मामले में कि आप बड़ी पंक्चुअल आदमी हैं और विकास के मामले में आप बहुत कड़ाई से पालन कराते हैं योजनाओं पर। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है अपने बीच आपको यहाँ पाकर। उम्मीद रखते हुए कि फुलवारी नगर परिषद पर आपकी विशेष कृपा रहेगी, फुलवारी शरीफ नगर परिषद पर आपका विशेष ध्यान रहेगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस पर विशेष कृपा रखी जाए और ऐसे कदम उठाए जाए आपके स्तर से कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, यहाँ पार्क की सुविधा मिले, यहाँ टाउन हॉल की सुविधा मिले और दीगर जो सहूलतें हैं वो सारा सुविधा यहाँ पर आप हो सके। हम ज्यादा आज देखिए ये फुलवारी शरीफ प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर तालाब जो है ये पहले पूरी तरह से कच्चा था और उसी कच्चे तालाब में लोग चारों तरफ से कच्चा घाट बनाकर छठ के अवसर पर बरती यहाँ पर छठ अपना व्रत करते थे। लेकिन नगर परिषद ने ही शुरू में पहले दक्षिणी छोर और पश्चिमी छोर पे घाट का निर्माण किया अपनी राशि से और उसी तरह से अगले वर्ष उत्तर की तरफ उत्तरी छोर पर भी घाट का निर्माण अपने आय स्रोत की राशि से नगर परिषद ने कराने का काम किया था। और अगले वर्ष छठ में हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि जब अगला छठ आएगा 2025 में, तो 2025 में हम लोग पूर्वी छोर पर भी घाट का निर्माण करा देंगे। उसी सिलसिले में नगर परिषद ने निर्णय लिया और अपने आय स्रोत की राशि से 1,87,48,541 रुपये की लागत से ये पूर्वी भाग में छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास बिहार सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने आज करने का कृपा किया हम लोगों पर। और उन्होंने फुलवारी शरीफ की जनता को आश्वस्त किया है कि नगर परिषद और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं योजनाएं तैयार करें, योजनाएं दें विभाग को। राशि की कोई कमी नहीं है, राशि की जहां आवश्यकता होगी सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। तो आज का ये जो शिलान्यास हुआ है इसका काम 6 महीना में पूरा किया जाना है और इस घाट के बनने से फुलवारी शरीफ के न सिर्फ छठ व्रतियों को फायदा होगा बल्कि यहाँ के आम नागरिकों को भी टहलने की भी एक जगह जो यहाँ पर नहीं है तो टहलने की भी एक जगह मिलेगी। और जब ये घाट निर्माण हो जाएगा तो इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसमें बच्चों का बोट भी चलाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो। और चारों कोना पर हम लोग हाई मास्ट लाइट लगाएंगे, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो जब ये घाट निर्माण हो जाएगा इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, इसमें हम लोग बच्चों का बोट चलाएंगे तो एक रमणीक स्थल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी के बगल में डीएम साहब ने एक पार्क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। तो हम समझते हैं कि वो भी जल्द से जल्द वो भी स्वीकृत हो जाएगा। तो जब ये पार्क निर्माण हो जाएगा तो ये पार्क और ये घाट फुलवारी शरीफ के लिए एक मिसाल साबित होगा और फुलवारी के लोगों को टहलने का, बुजुर्गों को टहलने का, बच्चों को खेलने का एक बड़ी अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छी स्थल मिलेगा। और नगर परिषद इन नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरा कृत संकल्प है, समर्पित है। किसी भी कीमत पर हर तरह की सुविधा नगर परिषद चाहता है। अभी नगर परिषद में और भी क्षेत्र एम्स तक का जो क्षेत्र है वो जुड़ने का प्रस्ताव है। अभी अधिसूचना नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी। जब हो जाएगी तो अभी तो नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सब जो इलाके कुरकुड़ी, नौसा, बुसौला, दानापुर, नवादा ये सब जो जुड़ेंगे
तो सार्वजनिक जमीन, सरकारी जमीन काफ़ी उपलब्ध होगी और तब विकास और तेज़ी से होगा। जो योजनाएं सरकार की हैं, अशोक भवन की योजना है और अन्य जो भवन निर्माण की योजना है, टाउन हॉल की है, वो सब वहाँ पे निर्माण कराया जा सकेगा। आज हम लोग ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये पहले कच्चा घाट था, जिसका नगर परिषद ने प्रथम चरण में दो तरफ, दक्षिण तरफ और पश्चिम के तरफ निर्माण कराया था। इसके बाद अगले वर्ष हम लोगों ने उत्तरी छोर पर घाट निर्माण का कार्य कराया था नगर परिषद द्वारा, और उसी दिन हम लोगों ने वादा किया था कि अब अगले छठ में हम लोग पूर्वी तरफ भी घाट का निर्माण कराएंगे। और उसी के अनुसार हम लोग अपने आय स्रोत की राशि से, नगर परिषद की आय स्रोत की राशि से, ये पूर्वी छोर पर छठ घाट निर्माण का ये योजना बनाया गया है, जिसका शिलान्यास आज माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री आदरणीय श्री जीवेश कुमार द्वारा किया जाएगा। आज इस घाट पर कुल जो लागत है 1,87,48,541 रुपए की ये योजना है और इसे 6 महीना में पूर्ण किया जाना है। माननीय मंत्री जी, ये फुलवारी शरीफ जो ऐतिहासिक धरती है, सूफी संतों की धरती है, यहाँ एक तरफ इमारत शरिया और खनका मुजीबिया, तो दूसरी तरफ नानक शाही संगत और महावीर कैंसर जैसे संस्थान हैं। फुलवारी शरीफ न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाना जाता है। इस लिहाज से ये नगर परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण नगर परिषद है। और ये जो छठ घाट है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो छठ के मौका पर काफी, फुलवारी में जहां भी घाट है सब जगह से ज्यादा यहाँ भीड़ होती है। काफी हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पहुंचती है, श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ होती है। और उनकी सुविधा के लिए हर साल नगर परिषद पूरी व्यवस्था करता है। पूरे मार्ग की सफाई, मार्ग में सारे इंतजाम, प्रकाश की व्यवस्था, दवा छिड़काव की व्यवस्था, तमाम यहाँ पर चेंजिंग रूम, वॉच टावर, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं प्रत्येक वर्ष। और ये छठ घाट जब ये पूर्वी छोर आपके कृपा से जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर के श्रद्धालुओं को बहुत ही सुविधा होगी, काफी सुविधा होगी और समस्त फुलवारी शरीफ के लोग यहाँ पर आ सकेंगे। एक तरफ तो धार्मिक महत्व की ये चीजें हैं, दूसरी तरफ सामाजिक भी महत्व इसका है कि एक रमणीक स्थल हो जाएगा। इसके ब्यूटिफिकेशन भी हम लोग करेंगे कि यहाँ लोग टहलने घूमने आएंगे, बच्चे खेलने आएंगे। इसमें हम लोग का बोट चलाने का, बच्चों के बोट चलाने का भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। प्रखंड का जब उद्घाटन हो रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको कहा कि अभी ये जमीन जो है वो पार्क के लायक उचित नहीं है, काफी लंबा समय अभी लगेगा इसको बनने में। तो इसीलिए वो पार्क जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था वो नहीं बन पाया। लेकिन अभी चंद दिनों पहले पटना के जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रस्ताव तैयार कराया है और हम लोगों को उन्होंने बताया था, यहाँ आए थे तो, कि इस जो जमीन है इसमें हम पार्क बनवाएंगे। अब वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि पार्क यहाँ बनता है कि क्या होता है। अब इसकी जमीन का फिर से निरीक्षण होगा। अब आगे का कार्यक्रम है कि क्या होता है। लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि अगर ये पार्क बन जाता तो फुलवारी शरीफ के लिए एक और आपकी ओर से एक तोहफा होता और यादगार रहता कि हाँ, जब फुलवारी शरीफ में आपका पदार्पण हुआ था तो ये उस समय का ये पार्क निर्माण का ये योजना है। तो बहुत लोगों को फुलवारी शरीफ में एक भी पार्क नहीं है सार्वजनिक, जहाँ पे लोग घूम सके, टहल सके, खेल सके बच्चे, कोई स्थान नहीं है।
तो एक घाट के बाद अगर पार्क हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात फुलवारी शरीफ के लिए होगी। आपका हमने काफी नाम सुना है माननीय मंत्री जी, काम के मामले में कि आप बड़ी पंक्चुअल आदमी हैं और विकास के मामले में आप बहुत कड़ाई से पालन कराते हैं योजनाओं पर। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है अपने बीच आपको यहाँ पाकर, और आज शिलान्यास के अवसर पर आपने यहाँ आकर जो कृपा की है इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, हम लोग आपके बड़ी आभारी हैं।